तो आज है 10 तारीख 10 मार्च और आज जो जैक बोर्ड क्लास 8 का जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से। तो फिलहाल मेरे पास जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है वो क्लास 8 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश की। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एक बार आप आंसर की बता दें या फिर आप बताएं कि आपके अनुसार क्या आंसर सही है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं और आप मिला सकते हैं कि आप कितना नंबर इसमें स्कोर कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या आपका A+ आया, B जो भी आने वाला आप मैच करवा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज के बारे में। ये जो रहा पैसेज पैसेज हमने पहले से पढ़ रखा है, तो फिलहाल हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। अब उस चैप्टर का नाम बताइए जहाँ से ये पैसेज को लिया गया है। तो जैसे ऊपर में पढ़ेंगे ना, एक बार चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको कुछ ना आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिससे आप चैप्टर के बारे में गेस कर सकते हैं। माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड। आपको कुछ याद आ रहा है? जब आप क्लास 8 में कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, याद आ रहा है ना? ये जो आई सेल राइड ऑन द होल वर्ल्ड, ये कुछ आ रहा है? ये कौन बोल रहा था? तो वो सेफर्ड जो था ना, जो किंग एबर्ट के पास गया था, वो बोल रहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पूछ रहा है हु सेड दिस लाइन। ये जो लाइन है वो कौन कह रहा था? ऊपर का जो लाइन था, ऊपर वाला जो लाइन, तो उसमें पता होगा ये किंग जॉन कह रहा था। किंग जॉन कह रहा था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राउन ऑफ द स्पीकर वॉज। जो स्पीकर था उसका क्राउन कैसा था? द क्राउन ऑफ द स्पीकर वॉज ऑफ, किस तरह का था? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आस्क। वो जो आप कहानी आपको याद होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस ने एम्पायर ने उस सेफर्ड से पूछा था। तो कितने क्वेश्चन पूछा था? 3 क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन। जो एम्पायर था वो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? तो लास्ट क्वेश्चन क्या था पता आपको? लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि अभी हम फिलहाल क्या सोच रहे हैं, व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से एक पैसेज आ गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका 8 बोर्ड में 2 पैसेज रहता है। एक तो रहेगा आपका बुक का रह गया पैसेज नंबर 1। अभी जो फिलहाल पैसेज है पैसेज नंबर 2, ये है आपका अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज कहीं भी पढ़ लीजिए, कभी भी आपको बुक से या फिर प्रीवियस ईयर से आपको नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि अनसीन का मतलब ही होता है जो आज तक आपने कभी देखा ही नहीं हो, सीन नहीं किया हो, तो अनसीन हो गया वो। चलिए फिलहाल पढ़ते हैं और उसका जवाब देने का करते हैं। अर्जुन एंड हिज फ्रेंड वेंट टू अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक। यहाँ तक क्लियर है? अर्जुन और उसके दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गया एक जंगल में एक पिकनिक मनाने के लिए गया। दे सेट अप देयर पिकनिक नियर अ स्मॉल स्ट्रीम। वो लोग एक स्ट्रीम मतलब पानी की धारा के नज़दीक में जाकर के बैठ गया, पिकनिक मनाने के लिए सेटअप करना शुरू कर दिया। एज दे एट, जैसे उसने खाना जब वो खा रहे थे, दे हर्ड द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। पंछियों को और जो आवाज़ें थी चिरपिंग की, चहचहाने की, उनकी आवाज़ वो सुने। एंड द रसलिंग ऑफ द लीव्स, और जो फड़फड़ाने की आवाज़ था, रसलिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, तो यहाँ पे जो लीव्स का जो फड़फड़ाने की आवाज़ था वो सब उसको सुनाई पड़ रहा था जब वो खाना खा रहे थे। आफ्टर लंच के बाद, दे एक्सप्लोर द फॉरेस्ट। उसने क्या किया? फॉरेस्ट के बारे में एक्सप्लोर किया, मतलब घूमा, जंगल वो घूमा वो। एंड स्पॉटेड, उसने एक देखा, क्या देखा? अ फैमिली ऑफ डियर, एक पूरे परिवार था डियर का, एक डियर का फैमिली था वहाँ पे। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, क्या कर रहा था? तो पूरे हिरन का जो पूरा परिवार था वो पानी पी रहा था उस स्ट्रीम में। दे मेड श्योर टू कीप क्वाइट सो दैट सो दे वुडंट स्केयर द एनिमल्स। वो लोग जो थे वो ये भी ध्यान में रखें कि वो लोग बिल्कुल चुपचाप इन सब चीज़ों को देखेंगे। वुडंट स्केयर द एनिमल्स, वो जानवरों को डराएंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे ताकि जानवर डर ना जाए, ठीक है। इट वॉज ए फन एंड पीसफुल डे इन द फॉरेस्ट। जो उस दिन का दिन था वो बिल्कुल फन था एंड पीसफुल डे था फॉरेस्ट में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक ग्रामर की बात बताते हैं आपको। ये जो डियर है लिखा हुआ यहाँ पे डियर, इसका पुलर भी ना डियर होता है, आपको याद होगा, है ना? डियर का
प्लूरल भी डियर होता है, सिंगुलर भी डियर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ के बाद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसका फिलहाल आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर है, वेयर डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड गो फॉर देयर पिकनिक। पिकनिक के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं। सिंपल है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो कहाँ का आप देख लीजिए, अ पार्क, अ बेंच, अ फॉरेस्ट, अ हिल। आपको जस्ट अभी जैसे ऊपर में पढ़े होंगे, देखे होंगे आप, सिंपल सा लिखा था अ फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा हम और ऊपर कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। 57 व्हाट डिड दे हियर वाइल ईटिंग। जब वो खा रहे थे तो उसने क्या सुनाई पड़ा। लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक था क्या, नहीं ना पैसेज में, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। पीपल टॉकिंग, लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, ऐसा कहीं आवाज़ था क्या, नहीं। चिरपिंग्स ऑफ बर्ड्स, क्या पंछियों के चहचहाने का, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। पंछियों के चहचहाने का आवाज़ उसे सुनाई पड़ रहा था। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 58 का देखिए, वाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड सी नियर द स्ट्रीम। अर्जुन और उसके दोस्त ने जब स्ट्रीम के नज़दीक गया तो उसने क्या देखा था। अ ग्रुप ऑफ मंकी, अ ग्रुप ऑफ मंकी, ये तो कहीं हमने पैसेज में पढ़ा नहीं। अ क्रोकोडाइल, ये भी कहीं नहीं पढ़ा। अ टाइगर, ये भी नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर डी है अ फैमिली ऑफ डियर। यस, ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पे कि अ फैमिली ऑफ डियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिड दे स्टे क्वाइट नियर द एनिमल। जब वो नज़दीक गए, एनिमल्स के नज़दीक गए, तो वो क्यों शांत हो गए थे, एकदम शांत क्यों हो गए थे। दे वर स्केयर, वे लोग डरे हुए थे। जो मतलब दोस्त थे उनके और जो अर्जुन थे वो लोग डरे थे। दे डिडेंट वांट टू स्केयर द एनिमल, वो लोग जानवरों को डराना नहीं चाहते थे। दे डिडेंट नो व्हाट टू से, क्या कहना है वो उनको नहीं पता था। दे वांट टू हाइड, वो अपने आप को छुपाना चाहते थे। दे वांटेड टू हाइड, वो छुपना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60 इज हाउ वॉज द डे इन द फॉरेस्ट। डे जो था, उस दिन का दिन था जंगल में, वो कैसा था। फन एंड पीसफुल, बोरिंग, टायरिंग, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये पता होगा, फन एंड पीसफुल। उस दिन का जो दिन था वो बिल्कुल फन था और पीसफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन नंबर इज 61, लेकिन देखिए 61 में ना आपका पैसेज दे दिया, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 61 to 65। ये क्वेश्चन है 61 से लेकर के 65 तक, ये आपका लेटर से क्वेश्चन दिया हुआ है और द गिवन बिलो, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, लेटर में जैसे आपको पता होगा फॉर्मल लेटर जैसा चलता है या फिर इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि डियर सिस्टर लिखा हुआ है, तो ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद कंप्लीट करते हैं इसमें। देखिए क्या दिया हुआ, होप दिस लेटर फाइंड यू हेल्थ। देखिए ये जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस जगह पे क्या आएगा ना, इस 61 का ऑप्शन पर देखना पड़ेगा आपको कि 61 पे क्या क्या ऑप्शन दिया है। होप दिस लेटर फाइंड यू हेल्थ, ठीक है। चलिए 61 पे जाते हैं। 61 सबसे पहले दिया है पुअर, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बैड गलत हो जाएगा, लो यहाँ से भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बचता है एक, गुड जाएगा वहाँ पे। अब गुड भर के देखेंगे तो सही आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, सही आपका कंप्लीट लगेगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। क्लियर है। आई एम एक्सट्रीमली, यस एक्सट्रीमली के बाद हैप्पी आना चाहिए। देखते हैं चलिए क्या दिया हुआ 62 में। 62 में देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हैप्पी का, अनहैप्पी कट गया, एंग्री कट गया, सैड भी कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा हैप्पी का। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। एक्सट्रीमली सैड भी हो सकता है, पर यहाँ पे देखिए कुछ सेंस जो दिया जा रहा है वो आपका हैप्पी जाएगा यहाँ, ठीक है। 63 में आ जाइए। 63 टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। देखिए फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा है तो श्योर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख चेक लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा तो 63 में देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ और वहाँ पे पता आपको यू लिखा हुआ है, तो यू के साथ आपका क्या क्या कट गया। यू के साथ ये कट गया आपका,
इज कटा आपका, यू के साथ आर आता है, पर आपको पता होगा वहाँ पे ना वर्ब का भी कौन सा फॉर्म दिया था, थर्ड फॉर्म दिया था, तो इसके साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, है ना, पैसिव में है नहीं तो लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी बचता है आपका, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 63 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 64। देखिए जब 64 ऊपर पैसेज पढ़े थे ना तो वहाँ पे वो लिखा था क्या लिखा था यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 64 देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन की बात कर रहे हो, है ना, थोड़ा देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आपको अच्छा से दिख रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेसन कब कहते हैं, जब कोई आदमी कुछ अच्छा करते हैं तभी ना कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 64 में ऑप्शन जो दिया हुआ ना उसको उससे आप आंसर राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए दिखाते हैं 64 का राइट आंसर क्या हुआ। तो 64 में देखिए क्या क्या दिया हुआ, फेलियर, क्या आप कॉन्ग्रेचुलेसन कहेंगे किसी को फेलियर में, तो ये ऑप्शन तो कट गया, है ना। एग्जाम, एग्जाम के बारे में आप कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन तब कहते हैं जब एग्जाम पास कर लिया अपन। नन ऑफ दिस देखिए, और पास करने का यहाँ पे देखिए सक्सेस, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। देखिए 65 में कहाँ पे दिया हुआ, ये रहा आपका 65, इस जगह पे आपको भरना है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ पे, तो यहाँ से पढ़ने का। आई एम श्योर यू विल वर्किंग हार्ड एंड विल, देखिए अब आपको पता चला होगा कि विल दिया है यहाँ पे, और विल जो है एक मॉडल है, और मॉडल के पास कौन सा वर्ब लेता है, V1, तो हमें चाहिए V1 क्योंकि हमने देख लिया ऑप्शन क्या क्या है। तो चलिए V1 फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 65, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेक, है ना, मेक, नेक्स्ट ऑप्शन मेक्स, फिर है मेकिंग और मेड। आपको पता होगा मेक ये है आपका V1, और ये जो है ये आपका V5 है, कुछ याद आ रहा है, ये जो है ना आपका ये V4 है, ING फॉर्म V फॉर्म होते हैं, और ये है आपका V2, क्या ये V2। तो अभी हमने बताया था कि मॉडल पे क्या लगता है, हमेशा लेते हैं V1, लेते कि नहीं लेते, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेक्स, मेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये हो गया लेटर का कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 66 क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए तो, द करेक्ट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन दिया है, हमने कई बार जब आप क्लास में बता रहे होते हैं तब भी आपको बताया कि आर्टिकल जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको एक नंबर सॉलिड नंबर आपको दे के जाएगा वो। चलिए देखते हैं, फर्स्ट में ही फिल इन द ब्लैंक्स है, और सन दे दिया है, आपको पढ़ाए हैं क्या, सन, सन के बारे में बताया था ना, जो दुनिया में केवल एक हो उसके पास हमेशा क्या लगाते हैं, सन, सन, मून, बहुत सारा कुछ पढ़ा है आपको। ऑप्शन नंबर सी, तुरंत एक झटके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67, द सिनोनिम्स ऑफ अबोट। अबोट का मतलब क्या होता है, कट गया। अब क्या बचता है मेरे पास, बी ऑप्शन है हाउस, बी ऑप्शन क्या है मेरे पास, हाउस, और सी ऑप्शन है ग्राउंड, ऑप्शन नंबर डी हॉस्पिटल, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। एबोर्ड का मतलब कहते हैं हाउस होता है, ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, एबोर्ड मतलब होता है निवास, तो निवास ऑप्शन के लिए क्या जाएगा यहाँ पे, सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68, यू आर नॉट ऑनेस्ट, है ना। दिस सेंटेंस इज, ये जो सेंटेंस है किस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इम्परेटिव है। एक्सक्लेमेटरी कहीं साइन दिख रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन उसका मतलब क्या होता है, इस तरह वाला कहीं है आपको क्या, नहीं मिला ना, इसको काटिए, ये नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। इम्परेटिव, क्या कोई आदेश वगैरह ऑर्डर वगैरह कुछ दे रहा है, नहीं। क्या इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं है ना, ये भी ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर ए जाएगा नेगेटिव। और आपको नेगेटिव में पता होगा, देखिए नोट को देखते हुए तुम पकड़ लेंगे नेगेटिव सेंटेंस सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 69 क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, द पास्ट टेंस ऑफ रोट। रोट का ना पास्ट टेंस पूछा है, और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है पता है आपको, जब भर पढ़ाए थे तो V2 को ही कहते हैं पास्ट टेंस। तो राइट का V2 क्या होता है, रिटन, एट, राइट्स, खत्म, रोट, ऑप्शन नंबर डी, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन। मॉडल वर्ब पूछ दिया यहाँ पे, यू रिस्पेक्ट और एल्डर्स। देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है ना, कि आपको सभी मॉडल यहाँ पे सही है, कैन भी सही है, मे भी सही है, मस्ट भी सही है, माइट भी सही है, यहाँ पे सब जा सकता है। पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि रिस्पेक्ट और एल्डर्स, शायद ये ना आपको थोड़ा सा मस्ट के लिए ज़्यादातर हम
करेंगे, ठीक है। यू मे रिस्पेक्ट और एल्डर्स, ये नहीं जाएगा, यहाँ पे मस्ट जाना चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट और एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का जरूर ही करना चाहिए सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, क्वेश्चन नंबर 71, और यही लास्ट क्वेश्चन है शायद। वन हु सेल टी शुगर इट इज कॉल्ड, वे पर्सन जो टी बेचते हो, शुगर बेचते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोरिस्ट नहीं, फूल बेचने वालों को कहते हैं। फार्मर नहीं, ग्रोसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना, जो मीठी चीज़ को बेचते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं कॉन्फेशनर, ठीक है। 72 आ जाइए। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कौन ऐसा वर्ड है जो अलग है? डस्टर, बुक, कैट, चार्ट। देखिए हमें तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कैट होगा राइट ऑप्शन। क्यों बताते हैं आपको? डस्टर, बुक और चार्ट, ये तीनों है आपका स्कूल से रिलेटेड, है ना, सब चीज़ स्कूल से रिलेटेड है, चार्ट पेपर, डस्टर, ये सब। पर कैट से कोई संबंध नहीं है। एक चीज़ और, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स था, उसमें लिविंग थिंग्स था, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते थे। नेक्स्ट आ जाइए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैट। बैट का पूछ रहे कंपैरेटिव डिग्री। बैट का क्या होता है? बेटर मत कर दीजिएगा, ये ऑप्शन कट, ये नहीं करना है, बहुत जन वही कर देते हैं। और वर्स्ट का होता है सुपरेटिव डिग्री, हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में चाहिए वर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 74, विच पेयर ऑफ वर्ड हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। आपको पता है, हम आपको क्लास में एक दो बार शायद आपको बताया था कि होमोफोन ना एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, है ना। होमोफोन कुछ याद आ रहा है? होमोफोन, ये होमोफोन क्या होता है ना कि सेम जो साउंड होते हैं वो सेम होते हैं, सेम साउंड, समझ में आ रहा है ना, पर मीनिंग जो उसका डिफरेंट रहेगा, अलग अलग मीनिंग का। तो साउंड जो सेम आना चाहिए। क्या यहाँ पे देखते हैं, नाइट, सॉरी राइट एंड नाइट, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेन डेन, साउंड ही सेम नहीं है। देयर, ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जिसमें साउंड सेम है पर मीनिंग अलग है। डी क्यों कट जाएगा? क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ बॉल, एक जगह पे लिखा हुआ टॉल, तो ये ऑप्शन कट जाएगा आपको, ठीक है। होमोफोन ये वर्ड है ही नहीं, तो उसमें हम लोग दिमाग ज़्यादा लगाएंगे नहीं। आज 75 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 75 है द वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन विच द फ्लोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या जाएगा जो सही जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है ए विच, बी, हु, होम, हुज। ऑप्शन नंबर आपको बताते हैं बी क्यों सही होगा, ठीक है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ये भी है, ऑप्शन नंबर ये भी है, डी भी है, होम भी है, पर यहाँ पे ये क्यों हो जाएगा आपको बताया था। जब लिविंग थिंग्स जब होता है ना तो अक्सर हम लोग बी को भरते हैं, हु को भरते हैं, ठीक है, हु को भरते हैं हम लोग। याद आया कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 76 क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी द नाइफ फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी था इसमें जो बर्ड्स थे उसने अपने अंडा कहाँ बनाया था? सिंपल सा है, एबव द कॉर्निश। आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 77, विच जू वॉज नियर चेन्नई। कौन सा जू था जो चेन्नई के नियर में था? आपको पता है कहाँ पे पढ़ाए थे हम लोग? ये जो था काली एंड द रेड स्नेक, वहाँ पे हमने पढ़ाया था आप लोग, ठीक है। यह है ऑप्शन नंबर ए, वंडलूर जू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। सभी लिटरेचर का है, बुक से पूछा गया आपका, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है। नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयस। तो सबसे लंबा ग्लेशियर बताइए, काराकोरम का सबसे लंबा ग्लेशियर, तो क्या हो जाएगा आपका? सियाचिन, ठीक है, क्या हो जाएगा? सियाचिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, हुज हाउस वॉज बेटर देन द किंग। किनका घर था किंग से भी अच्छा? तो आपको पता होगा जो एबोट था उनका किंग से भी अच्छा घर था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द एम्परर्स ऑन क्रिएशन, है ना। व्हाट वाज द एम्परर्स ऑन क्रिएशन, कि एम्परर ने खुद क्या बनाया था? देखिए बहुत बच्चों ने अब फ्लाइंग मशीन लगा दी है, पर ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये फ्लाइंग मशीन ना कोई आदमी था जिन्होंने बनाया था, जबकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एम्परर्स ने अपने आप में क्या बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यहाँ पे क्या बनाया था? अ गार्डन ऑफ मेटल्स एंड जेवल्स, ठीक है, जेवल्स, ये आपको राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहानी जब पढ़ रहे थे ना तो आपको बताए थे यहाँ पे कि किंग ने अपने बारे में बता रहे थे, जब फ्लाइंग मशीन नीचे आया था तो उसने भी दिखाया था फ्लाइंग मशीन को कि हमने क्या बनाया है ना। इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल
इन द पैरालंपिक गेम। देखिए सिंपल सा मीनिंग है कि पहले पैरालंपिक गेम में कौन सी महिला ने पहला मेडल जीता था। राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोविंग सब्सटेंस इज CFC। CFC का जो है वो गैस किस में पाया जाता है ना, किस चीज़ में से फाउंड किया पाया जा सकता है। परफ्यूम स्प्रे, पॉलीथीन, बर्निंग कॉयल और डिटर्जेंट। तो किसमें आपको ये कहाँ से लिया गया पता है आपको? ये जो क्वेश्चन था द न्यू रिलीजन जिसमें स्नेहा वगैरह पढ़ाया गया था, है ना, तो ये उसमें साफ साफ बताया था वो कि जो परफ्यूम था ना उसमें ये CFC गैस पाया जाता है परफ्यूम में, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 83, रुपेश फादर वॉज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ। रुपेश के जो फादर थे वो किस चीज़ के यूज़ के खिलाफ थे? ऑप्शन दिया हुआ आपका टेक्स्ट बुक, पेन एंड पेंसिल, चार्ट पेपर, टीवी एंड मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन नंबर डी टीवी एंड मोबाइल फ़ोन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 84 हु वॉज बेड रेडन इन हरीज फैमिली। हरी के परिवार में कौन थे जो बीमार पे थे? तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा मदर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु शेयर द नोबेल पीस प्राइज विथ मलाला। मलाला यूसुफ जो आपको सुने होंगे आपको, उनके पास कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पीस प्राइज था उसको शेयर किया था? ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, पेन में थोड़ा दिक्कत आ गया इसलिए हम पेन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीज फादर वॉज आ। काली के जो फादर थे वो क्या थे? पोस्टमैन थे, बस कंडक्टर थे, स्नेक कैचर थे, नन ऑफ दीज थे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्नेक कैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ब्लिजार्ड्स। क्या होता है उसका स्पीड? तो आप इसका स्पीड मार सकते थे, यहाँ पे सब नोट्स में दिया ना, तो क्या जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, हु आंसर द किंग्स क्वेश्चन। किंग के क्वेश्चन को कौन जवाब दे रहा था? बिगर, मिनिस्टर, एबोट, सेफर्ड। सेफर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल 6 पोगाट सिस्टर आर। जो पोगाट सिस्टर जो है वो किस, देखिए खेल का नाम दिया है, खेल से दिया हुआ, किससे वो संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी रेसलर से। डांसर नहीं, सिंगर नहीं, बॉक्सर नहीं, ऑप्शन नंबर बी रेसलर। नेक्स्ट है व्हाट डिड स्नेहा's फादर वांट टू बाय। स्नेहा के फादर क्या खरीदना चाहते थे? अ बाईसाइकिल, अ न्यू बैग, अ न्यू बाईसाइकिल, सेकेंड हैंड बाईसाइकिल। तो स्नेहा के जो फादर थे वो एक न्यू बाईसाइकिल खरीदना चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन विल द पोएट एपीजे अब्दुल कलाम मीट विथ हिज मदर। एपीजे अब्दुल कलाम जो पोएम लिखा है मदर्स, उस वो कब अपनी माँ से मिलता है? ऑन मदर डे? नो, ऑन हिज बर्थडे? नेक्स्ट ऑन जजमेंट डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑप्शन नंबर सी ऑन जजमेंट डे, 91 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का कलर्स क्या होता है? तो आपको पता होगा गोल्डन, यहाँ पे बहुत तरह लिखा हुआ गोल्डन साफ साफ अक्षर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हु कैन नॉट मैच द गंगा। गंगा को कौन मैच नहीं करता है? अर्थ, हिमालयज, सन, अदर रिवर। तो गंगा का मैच करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बच्चों ने लगाया है और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ तो जाएगा ही, हिमालय भी जाएगा, अदर रिवर तो जाएगा ही, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग पे कौन सा सीजन में पोएट जाता है? समर, विंटर, ऑटम, रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए, बच्चों ने लगा दिया सी, पर ऑप्शन नंबर बी जानेगा, विंटर सीजन में हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्नो होता है वो गिरा हुआ रहता है। 95 हु इज़ द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक। लैंड ऑफ द स्टोरी बुक के पोएट कौन है? विलियम्स वर्ड्सवर्थ, प्रेमचंद, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। ठीक है, इनका एक और फेमस बुक है द ट्रेजर आइलैंड, वो भी बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन इज नॉट डन बाय द बेबी इन द पोएम बेबी एट अ माइक्रोचिप। ये जो पोएम है इनमें से बच्चों के द्वारा जब वो चिप खा लिया था तो क्या वो नहीं कर रहा था? नहीं पूछा गया है ना, नॉट का आंसर। स्लीपिंग, कैलकुलेटिंग, डाउनलोडिंग और मेमोराइजिंग। मेमोराइज कर रहा था, डाउनलोड भी कर रहा था, कैलकुलेट भी कर रहा था, एक ही चीज़ नहीं कर रहा था, स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ आवर हेरिटेज। हमारा हेरिटेज क्या है? ट्री हमारा हेरिटेज है ना, बुक्स, पॉन्ड्स, ट्रीज, बिल्डिंग, ट्री हमारा हेरिटेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रस्किन बॉन्ड कंपोज द पोएम। रस्किन बॉन्ड ने कौन सा पोएम लिखा है? तो आपको पता होगा व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट।
ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर है, ठीक है। हाउ डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम। जो इस जो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक में जो पेरेंट्स हैं, पोएट के पेरेंट्स हैं, वो अपना इवनिंग कैसे स्पेंड करते हैं। लाइटिंग लैंप को जला करके, प्लेइंग गेम्स, गेम को खेलते हुए, टॉकिंग एंड सिंगिंग, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी, टॉकिंग एंड सिंगिंग, ठीक है। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। अमेरिकन है, कहाँ के थे वो, अमेरिकन है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन, ठीक है। ये और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका एंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से मिलाए होंगे और आपने कितना नंबर लाया वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।